Hello everyone, this is Shadar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं घर से ही बात कर रहा हूँ और पिछले 2 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब है। पैर में कमर के नीचे थोड़ा दर्द है और कल से तो थोड़ा बहुत जुकाम भी हो रहा है, तो गला भी बैठा हुआ है और ऐसे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि स्टूडियो में जाऊँ, सारा सेटअप तैयार करूँ, फिर उसके बाद वीडियो शूट करूँ। तो आज यही है कि घर से ही काम करते हैं क्योंकि काम तो ज़रूरी है और सैटरडे संडे का टाइम है, चारों तरफ लॉकडाउन दिल्ली में, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि घर से ही बात करते हैं। और ये रहा मेरा ब्रूनो, ये मेरे साथ रहता है। ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब, ये देखिए। से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। हाय 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 हाय। तो ब्रूनो साथ में है। तो नो नो नो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शनि की 10वीं दृष्टि के ऊपर है कि शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, 10th एस्पेक्ट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और 10वीं दृष्टि को हमें कैसे समझना चाहिए। कुंडली का जैसे 10वां घर होता है ना, तो 10वां घर किस चीज़ का होता है? आपके कर्म का, सम्मान का, पब्लिक विजिबिलिटी का, और जो भी आपकी ड्यूटी है समाज के प्रति, समाज को जो आप हेल्प देना चाहते हैं, समाज के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी पब्लिक ड्यूटी है, वो कुंडली का 10वां घर होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही शनि का जहाँ पर एस्पेक्ट पड़ रहा है, 10वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, 10वीं दृष्टि पड़ रही है, उस घर से संबंधित चीज़ों को लेके हमें बहुत सतर्क होकर काम करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए और उसको एक सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए उस घर की चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि शनि अगर आपका 10th हाउस में है आपके लगन चार्ट में, तो 10th हाउस में अगर शनि होगा तो शनि का एस्पेक्ट, 10वीं जो दृष्टि है, वो आपके 7th हाउस में पड़ेगी। अब शनि की मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये हाथ में सेल्फी स्टैंड है, तो ये कैमरा मतलब मोबाइल जो है वो बीच बीच में थोड़ा बहुत हिलता रहेगा। तो मैं बता रहा था कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में पड़ेगी। तो 7th हाउस यानी समाज, लगन यानी आप, 7th हाउस यानी अपोजिट वर्ल्ड यानी समाज, और आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, जो भी आप ज्वाइंट वेंचर करते हैं, जो भी आप नेगोशिएशन करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करें। यानी अगर किसी के साथ आपने कुछ कमिटमेंट किया है तो अपने कमिटमेंट को फॉलो करें, उसको निभाएं, टाइम से पूरा करें जो भी कुछ कर रहे हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो अपने लाइफ पार्टनर को सम्मान दें, उसकी इंसल्ट ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको 7th हाउस की चीज़ों को वैल्यू देनी है और उसको जीवन में सबसे आगे रखना है। यानी जो भी आपके टास्क हैं जीवन के, उन सब में वो सबसे आगे होना चाहिए। अब जैसे शनि आपका फर्स्ट हाउस में है, एक्चुअल में एवरी हाउसेस के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एग्जाम्पल देके थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दूंगा। अब जैसे शनि आपके फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस से शनि का एस्पेक्ट जो है, 10th एस्पेक्ट, वो आपके 10th हाउस में पड़ेगा। 10th हाउस यानी गवर्नमेंट, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट, और 10th हाउस यानी आपका कर्म, 10th हाउस यानी पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी। तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका कर्म है और जो भी आपको पब्लिक ड्यूटी मिली हुई है, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दें। एक तरफ पार्टी चल रही है, एक तरफ आपका काम है, तो आपको पहले काम करना है, पार्टी बाद में करनी है। एक तरफ आपका घर का सुख है और एक तरफ आपका काम है, पब्लिक ड्यूटी है, तो पब्लिक ड्यूटी को आपको पहले करना है। तो इस तरीके से आपको 10th हाउस की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अब जैसे शनि आपका 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में अगर शनि होगा लगन चार्ट में, तो वहाँ से शनि का 10th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगा।
फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज, आपकी वाइटलिटी। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू अपनी इमेज को देना है, अपने कर्म को देना है। यानी पब्लिक के सामने आप क्या दिखाई देते हैं, आपकी इमेज क्या है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे कि इमेज क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ भी करो, तो वो गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पब्लिक विजिबिलिटी को संभाल के रखना है, अपनी इमेज को संभाल के रखना है, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना है। अब जैसे शनि आपका 5th हाउस में है आपके लगन चार्ट में, तो 5th हाउस में अगर शनि होगा तो वहां से शनि का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस के ऊपर पड़ेगा। 2nd हाउस यानी आपकी वैल्यू, आपकी स्पीच, जो भी आप बोलते हैं सोच समझ के बोलें, क्योंकि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो उससे आपकी वैल्यू तो गिरेगी गिरेगी, साथ में आपको पैसे का नुकसान भी होगा और फैमिली वैल्यू भी आपकी बिगड़ सकती है। तो बोलने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, बिकॉज 2nd हाउस आपकी स्पीच है और 2nd हाउस का संबंध आपकी सेविंग से भी है। यानी जो भी पैसा आप सेव करते हैं, जो भी आप वैल्यूएबल चीज़ें, एसेट्स वगैरह, जो भी आप कैश मनी जो भी सेव करते हैं, वो आपका 2nd हाउस है। तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपको रखना है कि भाई पैसा थोड़ा बहुत जमा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कर रहे हैं सबसे पहले अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान दें। शनि अगर आपका 7th हाउस में है आपके लगन चार्ट में, तो 7th हाउस से सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ेगा। 4th हाउस यानी आपके पेरेंट्स, आपके होमलैंड के लोग, आपकी देशभक्ति, क्योंकि चौथा घर जो है उससे पता चलता है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, कौन से माहौल में हुआ है और आपका कल्चर क्या है। दूसरा आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपकी मदर, घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है अगर शनि आपके 7th हाउस में है और उसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। तो घर के लोगों को, गांव के लोगों को, ऐसे लोगों को आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है। और आपके मदर फादर, कोई अगर उनकी कोई पर्सनल डिमांड है तो उस डिमांड को पहले देखें, उनकी चीज़ों को पहले संभालें। कोई हेल्थ इशू है तो उसको पहले आप देखें, उसके बाद दूसरी चीज़ें आप करें। तो इस तरीके से आपको शनि की चीज़ों को वैल्यू देनी पड़ेगी अगर शनि का 10th एस्पेक्ट किसी हाउस में पड़ रहा है। 9th हाउस में अगर शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है तो 9th हाउस का मतलब हो गया हायर एजुकेशन, 9th हाउस का मतलब हो गया टीचर, गुरु, प्रिस्ट। तो अगर आप कोई टीचर हैं, गुरु हैं, लोगों को टीच करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। मतलब दुनिया की सारी चीज़ें उसके बाद है, वो चीज़ पहले है कि जो भी आपका ज्ञान हो वो अच्छा हो, उसमें कोई झूठ ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई छल कपट ना हो। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं किसी स्कूल में तो आपको पूरा टाइम देना है। ऐसे नहीं करना कि 2-4 घंटे पढ़ाया और वहाँ से निकल गए, फिर अपना कुछ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, पैसा मिल ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से काम देना है और 9th हाउस की चीज़ों को वैल्यू देनी है। 9th हाउस का संबंध आपके फादर से भी है, आपके गुरु से भी है। तो अगर आपके फादर कुछ कहते हैं, आपके गुरु कुछ कहते हैं, तो उनकी चीज़ों को भी फॉलो करें, उनकी चीज़ों को मानें। तो ये है शनि की 10वीं दृष्टि। और ये देखिए ब्रूनो जी यहाँ पर शॉक फरमा रहे हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और मेरी तरफ से सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन से थोड़ा सा अनवेल हूँ, तो आज थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, तो चलो आप लोगों को बधाई भी देता हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।